अल्लाह। अच्छा गौकब साहब, हिंदू एक शायर गुजरा है दिल्लू राम कौसरी, आप तो बहुत पढ़ते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। वो इमाम हुसैन के बारे में अपनी अकीदत का इजहार करते हुए कहता है, पहले तो कहता है हिंदू हूं मगर कातिल शब्बीर नहीं हूं। फिर वो इमाम हुसैन के बारे में कहता है कि मोरे सखी हुसैन सा ना कोई ओवत ना कोई हया, मोरे सखी हुसैन सा ना कोई ओवत ना कोई हया, आप इमाम बाप इमाम पूत इमाम इमाम का भैया। मगर वो गैर भी हुसैन का सर नोके नेजा पर देखकर हिंदू भी कहते हैं कि जो हार जाते हैं वो सर नुगु हो जाते हैं, जो शिकस्त खा जाते हैं वो सर नुगु हो जाते हैं। मगर मैदाने करबला से लेकर शाम के बाजार तक, वहां से लेकर यजीद पलीद के दरो दीवार तक सारे काफिले में सबके सर नीचे नजर आते हैं और हुसैन का सर नोके नेजा पर सबसे बुलंद नजर आता है। वो कहता है दलील फतह तो देखो हुसैन के कातिल, दलील फतह तो देखो हुसैन के कातिल, जो सर झुकाने चले थे वो सर उठा के चले। इश्क चुप नहीं रहने देता, बंदा पाबंदे सलासल हो, जेल में हो, हथकड़ी लगी हो, पीछे हाथ बांधे हुए हो, सिक्योरिटी फोर्सेस का हिसार हो, तो इस हिसार की परवाह किए बगैर बोल कर कहता है या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की से। इश्क बुलवाता है, चुप नहीं रहने देता। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे हुजूर में ऐलान करता हूं। फरमाया अबू बकर नहीं, मगर रवायत यह कि फकाम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिन्नास खतीबन, सरकार की बारगाह में सिद्दीक अकबर खड़े हुए और खतीबन ये हाल है, ये उलमा जानते हैं, खतीबन ये हाल है यानी उस कैफियत उस हालत में खड़े हुए कि वो हुजूर के खतीब थे। तो ये भी जरा एक बात मेरी खुदा लगती सुन लें। हम कई दफा नात खान बहुत जोर दे के कहते रहते हैं नात पढ़ना आसान की सुन्नत, नात पढ़ना आसान की सुन्नत, नात पढ़ना अजीम की सुन्नत। आसान नात खाने मुस्तफ़ा हैं, अगर आसान नात खाने मुस्तफ़ा हैं तो इस सारी जमात का इमाम अबू बकर खतीब मुस्तफ़ा है। फकाम अबू बकर फिर ना से खतीबा, सिद्दीक अकबर लोगों में खतीब की हैसियत से खड़े हुए। मुझे नहीं पता खतीब दो तरह के होते हैं, किसकी क्या मिजाज होता है, किसी का क्या मिजाज होता है। कोई जिंदगी खतीब होगा जिसको नबी की तारीफ से चिढ़ होगी। सिद्दीकी खतीब का मिजाज ये है, वो जब भी खड़ा होता है मुस्तफा की शान बयान करता है। खड़े हुए शान बयान की मुनकरों को कहां पचती थी, अमला आवर हो गए। और असल में ये हमला रसूलुल्लाह पर था। सिद्दीक अकबर आगे ढाल बन गए, पत्थर आता सिद्दीक के सीने पर लगता, पत्थर ईंट आती हजरत अबू बकर सिद्दीक की पसलियों पर लगती, डंडे चलते सिद्दीक अकबर के सर पर लगते, हाथ आगे लगते। अलबदाया व निहाया वाले लिखते हैं कि डंडे रोक रोक के सिद्दीक अकबर के हाथों की उंगलियां टूट गई, बाजू टूट गए, सर फट गया, चेहरा लहूलुहान हो गया, पूरा लिबास खून से रंगीन हो गया, बेहोश होकर गिर पड़े। रिश्तेदारों को पता चला कि मक्के वालों ने, कुरैशियों ने मार दिया है अबू बकर को, उठा के लाओ, जनाजा लेके आओ, मैयत लेके आओ। रिश्तेदार पहुंचे, दौड़ के सिद्दीक अकबर को उठाकर घर लेके आए। 3 दिन सिद्दीक अकबर के खिदमत में तबीब मौजूद हैं, हकीम मौजूद हैं, मरम पट्टी वाले मौजूद हैं, दुआ इलाज वाले मौजूद हैं, मगर मेरे सिद्दीक अकबर को होश ना आया। 3 दिन होश ना आया। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन मार खाता है किसी के लिए? खाता है मार किसी के लिए? हर एक नहीं खाता, मगर जिसको इश्क की लज्जत मिल जाए वो खाता है, वो खाता है। हाय, जिसका नबी से नाता है वो हुजूर के लिए मार खाता है, और सरकार को भी फिर उन पर करम आता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आशिक लेटा हुआ है 3 दिन के लिए। हाय हाय हाय,
जेकर सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख उन्हां तो वारे, जेकर सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख उन्हां तो वारे, दुख कबूल मुहम्मद बख्शा जे राजी रहन प्यारे। सिद्दीक अकबर 3 दिन तक होश ना आया, 3 दिन तक रेफरेंस अर्ज कर चुका हूं मैं, होश ना आया। 3 दिन के बाद दुआ इलाज वाले मौजूद हैं, रातों को जाग कर खिदमत करने वाले। 3 दिन के बाद सिद्दीक अकबर ने आंख खोली, जो ही होंठों ने हरकत की तो पहला जुमला ना हाय था, ना वाय था, ना गिरिया था, ना जारी था, ना अफसोस था, ना रोना था, ना चीखना था, ना चिल्लाना था, ना पीटना था। हाय मार गया, हाय मार गया, कुछ नहीं था। होंठ हिले, बोलने की सकत और कुव्वत आई। पहला जुमला ये था कि कैफ रसूलुल्लाह। ए मेरे मजमे, ए मेरे पास खड़े होने वाले रिश्तेदारों, मुझे बताओ अल्लाह के नबी कैसे हैं, अल्लाह के नबी कैसे हैं। और सार कहने लगे कि ये अबू बकर दीवाना हो गया है, पागल हो गया है। रिश्तेदार नाराज हो गए कि 3 दिन से सर फटा हुआ है, हड्डियां टूटी हुई है, पसलियां चकनाचूर है और ये नबी को बुला रहा है, हाय भाई नहीं करता, अफसोस नहीं करता। बाबा फरीद फरमाते हैं अबू बकर दीवाना नहीं है, अबू बकर बड़ा सियाना है। बस दे हासे ते दिस दे ना से, तेरी झोंक दे आसे पासे। बस दे हासे ते दिस दे ना से, तेरी झोंक दे आसे पासे। सुन दे हासे मिठियां गाली, सोना यार सुनेंदा हासे। ते जल्ली जल्ली मेकू आंख न माही, असी मुड्डो झल्ले नासे। जल्ली जल्ली मेकू आंख न माही, असी मुड्डो झल्ले नासे। इश्क तेरे सबू जलिया कीता, असी चंगे पल्ले आसे। किसी के ने दीवाना बना दिया है हुस्ने महबूब ने आलम को सजा रखा है। हुस्ने महबूब ने आलम को सजा रखा है और रिश्ता मखलूक का खालिक से मिला रखा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना जब बोला, रिश्तेदार छोड़ गए। और कभी कभी इम्तियाज सा भी होता है कि नबी के नाम पर रिश्तेदार छोड़ जाते हैं। सिद्दीकी साहब दोस्त अहबाब छोड़ जाते हैं, तल्लक वाले छोड़ जाते हैं, खानदान वाले छोड़ जाते हैं, मगर ईमान वाले नहीं छोड़ते। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला को सब छोड़कर चले गए। जागते हम रहे, दुआ इलाज हम करते रहे, मरहम पट्टी हम करते रहे, तबीबों को हकीमों को बुलाकर हम लाते रहे। और ये अब होश में आया है तो मोहम्मद का पूछ रहा है। वो पागल है तो इन्होंने मोहम्मद के अलावा पूछना किसको था? हुजूर को ही तो पूछना था इन्होंने। हाय हाय हाय, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गदा को सब छोड़ के चले गए। मगर माँ ही होती है, ममता होती है उसके सीने में, तो मां न गई, सारे चले गए। वालिदा उधर ही है। फिर घी शक्कर ये मक्खन वगैरह ये घी लेके आई। कहने लगे अबू बकर मेरे बेटे तेरा लहू बहुत गिर गया है, तेरा सर फट गया है, पसलियों की हड्डियां टूट गई हैं, आंखों की बीनाई कमजोर हो गई है और हाथों की हड्डियां टूट गई है। ऐसा कर थोड़ा सा कुछ पी ले, तबीयत में इनकिबाज खत्म हो जाएगा, चेहरे पर बशाशत आ जाएगी, कोई तबीयत में इस्तेहकाम आ जाएगा, ठहराव पैदा हो जाएगा, कुछ जिस्म में कुव्वत और ताकत आ जाएगी। मगर सिद्दीक अकबर के वो तारीख के सीने पर जो अल्फाज हैं, कल कौसर मस्जिद वालों तुम्हारे सीने में मुंतकिल करना चाहता हूं, अल्लाह करे वो उतर जाएं। नज़ा की हालत में वो घड़ियां हमारे लिए आसान हो जाएंगी। फ़क़ाल अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या उम्मी वल्लाहि मा अज़ूक़ु तामन
वला शराबन हत्ता अरा वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मेरी माँ, तू मेरे इश्क को पहचानी नहीं, मुझे इस वक्त जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत नहीं है, मुझे जिंदा रहने के लिए हुसैन के नाने की जरूरत है। वल्लाहि माजू को तामन, अल्लाह की कसम मैं ना अब चखूंगा, अजू को फेले मुजारे का अगर वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, यानी ना अब खाऊंगा ना कभी खाऊंगा खाना, और ना ही पानी पीऊंगा, ना खाना चखूंगा, ना पानी होंठों पर रखूंगा। क्यों? हत्ता रावजा रसूलिल्लाह, जब तक मैं जलवाए मुस्तफा को नहीं देख लेता, चेहरे बद्दुहा को नहीं देख लेता, सरकार का दीदार नहीं कर लेता। क्या माना कि हमें जिंदा रहने के लिए ताम की जरूरत नहीं है, हमें जिंदा रहने के लिए जलवाए खैरुल अनाम की जरूरत है। सिद्दीक अकबर ने वाजे कर दिया, वो और लोग होते हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए ग़ज़ा की जरूरत होती है, हम वो आशिक हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए दीदारे मुस्तफा की जरूरत होती है। गोया उनका ये अकीदा है कि रुखे मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। रुखे मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, वही मेरे पेशे नजर रहे, वही मेरे पेशे नजर रहे, उसे सुबह शाम पढ़ा करूं। ये सहाबा का इश्क था, ये सिर्फ सिद्दीक अकबर का इश्क नहीं है। यही एक सहाबी गुजरे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तारीख दमिश्क में अल्लामा इब्ने साकर ने इसको नकल किया है, और भी बहुत सारी किताबों का वाला है। वो खजूर के दरख्त पे चढ़े हुए हैं और खजूरें उतार रहे हैं। अब इश्क की एक बात ले रहे, मैं उसी पे बातें खत्म करता हूं। खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए हैं, खजूरें उतार रहे हैं, और एक सहाबी नीचे जाया, आवाज दी, उसने कहा अब्दुल्ला तू खजूरें उतार रहा है, उधर सरकार का विसाल हो गया है। उधर खजूरें उचियां लमियां लाल खजूरा पतर जिना दे सावे। बाबा फरीद फिर बोले, उचियां लमियां लाल खजूरा पतर जिना दे सावे, जिस दम नाल प्यार असाकू साकू ओ दम नजर न आवे। उचियां लमियां लाल खजूरा पतर जिना दे सावे, जिस दम नाल प्यार असाकू साकू ओ दम नजर न आवे। गलियां सुंजियां उजाड़ डसीमन ते मेकू वेड़ा बड़ बड़ खावे, यार फरीदा उथे की वसना जिथे यार नजर ना आवे। और अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ने उतरने की तकलीफ महसूस नहीं की, वही हाथ उठा लिए, फराफा यदे, हाथ उठाए, फदा अल्लाह मज़हब बसरी हत्ता ला अरा बाद हबीबी मोहम्मदिन अहदा। या अल्लाह, ये आंखें मुझे तूने दी थी रसूल का चेहरा देखने के लिए, ये नजरें दी थी रसूलुल्लाह का दीदार करने के लिए, ये निगाहें देती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे वद्दुहा देखने के लिए। और अब जब सरकार विसाल कर गए, इनका मकसद न रहा, अब इनका कि रह मौजूद रहने की कोई वजह ही बाकी न रही। अल्लाह मज़हब बसरी, या अल्लाह मेरी आंखों को वापस ले ले, वापस ले ले। इसका मतलब ये आज के ये इन दीवानों का, इन मस्तानों का ये अकीदा नहीं है, ये मेरे नबी के सहाबा का भी यही अकीदा था कि दिल याद ले बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। अल्लाह मज़हब बसरी, या अल्लाह ले ले वापस आंखों को। अब आंखों को जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, इन आंखों का मकसद था चेहरे मुस्तफा की जियारत करना, हुजूर के नूर को देखना, सरकार के जलवों को देखना।
जब सरकार चले गए अब आंखों को वापस ले गए। खुदा की इज्जत की कसम, अभी उतरे नहीं थे, आंखें अल्लाह ने वापस ले ली। आया कि मैं हुजूर के बाद किसी को नहीं देखना चाहता। वो आज जब से वो मुखड़ा नजरों में आया है, तेरा जमाल जब नजरों में आया है, उसके बाद मैं किसी को नहीं देखना चाहता। उधरी आंखें वापस, नीचे उतरे। किसने कहा इंतजार तो कर लेते अब्दुल्ला, नीचे उतर कर दुआ मांग लेते। उन्होंने कहा जब सरकार न रहे, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना किस काम का। ये आंखें सिर्फ हुजूर के चेहरे के दीदार के लिए थी। जब ये आंख जो हुजूर तशरीफ ले गए तो इन आंखों का मसरफ भी बाकी न रहा। तो ज़रात ग्रामी मर्तबत ये इश्क और मोहब्बत की दास्तानों के लिए, इश्क और मोहब्बत की इन बातों के लिए ये महफिल मिलाद सजाई जाती है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको हर चीज की कसरत अता फरमाई है, आपके जिक्र की भी आपको हमने कसरत अता फरमाई है। जहां जहां तक खुदा का जिक्र होता है, वहां वहां तक मुस्तफा का जिक्र होता है। और मैं जरा रुक के कहूं, आप फतवा ना लगा देना, लगा भी दिया तो आपकी अपनी मर्जी है। एक वक्त ऐसा आएगा, एक जमाना आएगा, खुदा का जाकिर बाकी नहीं रहेगा, मगर मुस्तफा का जाकिर उस वक्त भी बाकी रहेगा। आप कहेंगे क्या? ये क्या? हाँ, खुदा का जिक्र करने वाली मखलूक है, मगर एक वक्त ऐसा आएगा सब जब चले जाएंगे, फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? कोई नहीं होगा जवाब देने वाला, सिर्फ खुदा होगा। तो जब खुदा बाकी होगा तो फेल खुदा भी बाकी होगा ना, खुदा का फेल भी बाकी होगा। फेल क्या है? युसल्लूना इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी और बरफाना लका ज़िक्रक। खुदा उस वक्त बाकी होगा, फेले खुदा भी बाकी होगा। क्या माना? फरमाया उस वक्त मैं अपने यार का जिक्र बुलंद कर रहा हूँ और मुस्तफा पर दुरूद पढ़ रहा हूँ। तो तुम्हारे लिए इज्जत की बात नहीं है कि करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, दरूदों की बारिश है कोनो मकामे कि आज अंबिया का इमाम आ गया है। मेरे पास कुछ भी न था रोजे मेशर, वसीला मोहम्मद का काम आ गया है। मजा जब है सरकार मेशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। और जो उनसे निस्बत लगाकर बैठे हैं, सैयद नसीर ने बड़ी अच्छी तर्जमानी की। वक्त काफी बीत चुका है और उन्हीं के इस कलाम पर, शोर आफाक कलाम पर मैंने एक ताज़ा तज़मीन लिखी है। इसी पर मैं बहुत सारे बुजुर्ग आले दर्द बैठे हुए हैं, बिलखुसूस कोकब साहब बैठे हुए हैं और आले मोहब्बत बैठे हुए हैं। इसी पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हम क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? बारिशियां से नजर अपनी झुकाए हुए हैं, गुनाहों के बोझ से बारिशियां से नजर अपनी झुकाए हुए हैं। दामने कल्ब उसी चौखट पे बिछाए हुए हैं, कर्म लजपाल फकीरों पे कमाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम बदलाए अनवार बनाए हुए हैं। गो के हम सारे जमाने के सताए हुए हैं, गो के हम सारे जमाने के सताए हुए हैं, पर कुर्सी ये दिल पे मोहम्मद को बिठाए हुए हैं। गो के हम सारे जमाने के सताए हुए हैं, कुर्सी ये दिल पे मोहम्मद को बिठाए हुए हैं। वो निगाह अपने दीवानों पे जमाए हुए हैं, कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं? क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं? मनाजराओ बासो कलाम बुग़्ज़ के आसेब को छोड़, आसेब जादू बीमारी को कहते हैं। मनाजराओ बासो कलाम बुग़्ज़ के आसेब को छोड़, कर ले रहमत पे यकीन सिलसिले रेब को छोड़। रेब यानी शक। कर ले रहमत पे यकीन सिलसिले रेब को छोड़, उनका गुस्ताख न बन, दिल से इस ऐब को छोड़। हाजिरो नाजिरो नूरो बशर खैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। एहसान है शेखैन महबूब खुदा का सब पर, शेखैन सिद्दीक अकबर और फारूक आजम। एहसान है शेखैन महबूब खुदा का सब पर, ईमान रखो फरामीने रसूले रब पर।
अरे नादान तू चलता है शैतानी ढब पर, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। तौफीक ये मिलती है उसे ए दरबां, तौफीक ये मिलती है उसे ए दरबां, कदमों में बुलाते हैं जिसे ए दरबां, तस्कीन मिली देख किसे ए दरबां, बोसे अजमत ये मिली देख किसे ए दरबां, बोसे दर से न रोक इसे ए दरबां, खुद नहीं आए ये आका के बुलाए हुए हैं। और किस्सा ए दर्द नहीं हमसे सुनाया जाता, किस्सा ए दर्द नहीं हमसे सुनाया जाता, नादम इतने ही नहीं चेहरा दिखाया जाता, किस्सा ए दर्द नहीं हमसे सुनाया जाता, नादम इतने ही नहीं चेहरा दिखाया जाता, वक्त माजी नहीं हमसे बुलाया जाता, शर्मे इसियां से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शेर में आए हुए हैं। कल्बे मुज्तर को तेरे नाम की तस्कीन देकर, कल्बे मुज्तर को तेरे नाम की तस्कीन देकर, तेरे दुश्मन तेरे गुस्ताख के ताने से कर, मरहबा सल्ले अला यूं के कर, बरफाना लगा जिक्र का तसव्वुर लेकर, हम नजर गुंबद खजरा पे जमाए हुए हैं। और मकता है शामले हाल तेरे रहमत बारी हो नसीर, कौन दे बोलो, पूरी जिंदगी खा खा गोले शरीफ की दाल, असा दुआ खादी है ते लाल भी करके दसी खादी है, असि साड़ियां पुछता भी दसी खानदान पलिया गोले शरीफ की दाल ते, बोलो तुसी भी कोई थोड़ा जा सा पा लो। शामले हाल तेरे रहमत बारी हो नसीर, शामले हाल तेरे रहमत बारी हो नसीर, शां तेरी देख के शैतान की ख्वारी हो नसीर, नात सैयद भी लिखे गर नजर तुम्हारी हो नसीर, क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए। गुफ्तगू खत्म, एक ऐलान सुन लें, इंशाअल्लाह 22, 23, 24, 25, 26 मार्च गुलिस्तान मेहर अली आलम इस्लाम की माया नाज और तारीखी दरसगाह जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम ने अपनी खिदमात दीनिया की 50 बहारें मुकम्मल कर ली हैं। प्यार ना लाख छोड़ो, 50 बहारें, 50 साल दीन की खिदमत के मुकम्मल कर लिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर तकरीबात तशक्कुर के नाम से गोल्डन जुबली के 5 रोजा प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। अगले महीने इंशाअल्लाह अज़ीज वो प्रोग्राम जामिया रिज़विया ज़ियाउल सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में और ज्यादा जामिया आमना ज़ियाउल बनात मॉडर्न टाउन हुम्मक कोहटा रोड इस्लामाबाद में वो मुनक्कद होंगे। पूरी दुनिया से उलमा मशाइख मेहमान आने गिरामी कद्र मंदूबीन शाखान मुस्तफ़ा वहां तशरीफ ला रहे हैं। और आप सुन्नियों के लिए खुसूसी खुश करने वाला ऐलान यह है कि उसमें आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पड़पोते नबीर आला हजरत जान नशीन इमाम आले सुन्नत हजरत अल्लामा किबला तौसीफ रजा खान साहब भी बरेली से तशरीफ ला रहे हैं। और फिर अगले ऐलान पर आप और खुश होंगे। गाजी इस्लाम, गाजी मिल्लत, खतीब इस्लाम, खतीब अरबो अजम, शाहबाज खिताबत हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियां भी उसमें तशरीफ ला रहे हैं। सादकाबाद चौक वाली तकरीर याद होगी अभी तक आपको। हाशमी मियां भी तशरीफ ला रहे हैं। और पाकिस्तान से तो सारे मशाइख उलमा